हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ओके तो देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्यूबिकल वुडन है और यहाँ से है ना, ये यहाँ पर एक हेमिस्फीयर डाउन की तरफ से कट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये डिप्रेशन डाउन की तरफ चला जाता है। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। ठीक है, ओके। तो पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। देखो, हमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, कितना है, एल है। तो डेफिनेटली हमारा रेडियस क्या होगा, इसका आधा होगा, तो L/2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, ये जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, वो ये क्यूब के एज के बराबर है। तो मतलब एज ऑफ द क्यूब भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न ये है कि ये इसका हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो क्या करना होगा, पहले तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें से ये जो गहराई वाला का सरफेस एरिया वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला फेस है, क्योंकि वो तो नहीं है ना, ये वाला फेस में अगर हम देखें तो ऊपर वाला तो डिप्रेशन है, वो तो खड्डा बन गया, राइट। तो ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर हम लोग ये हेमिस्फीयर की बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो चलो लिखते हैं हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। मतलब जब हमने हेमिस्फीयर काट लिया ना, इसमें से कट करके बाहर निकाल लिया, तो अब ये जो हमारा सॉलिड बचता है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसमें हम माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू एज। एज या फिर हम साइड भी लिखेंगे तो एक ही बात है, 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर होगा πr²। ठीक है, ओके। वैल्यूज डाल देते हैं। देखो, ये हो जाएगा 6 इंटू एज, हमारा कितना है, L है, तो L का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और R क्या हमें पता है, यस, R है हमारा L/2 इंटू L/2 है ना, तो स्क्वायर है ना इसके लिए। फिर पाई लिखा, फिर यहाँ पर भी L/2 इंटू L/2 कर दिया। ठीक है, ओके। आगे जाते हैं। अब ये देखो, ये तो हमारा 6L² बन जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कुछ और चेंज होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, πL²/2। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर πL²/4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देख सकते हैं हम लोग हर जगह पे L² है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने L² को कॉमन लिया तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर π/2 बचेगा, यहाँ पर π/4 बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, हमें बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन करना होता है, तो हम पहले इस वाली चीज़ को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर L² लिखते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई पाई के साथ तो पाई ही रहेगा।
2 इंटू 1 इज़ 2, यहाँ पर पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों का बेस जो है अलग अलग है, तो हमको इसको भी 4 बनाना पड़ेगा ताकि दोनों के बेस सेम हो जाए। तो ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, देखो एल स्क्वायर अपनी जगह पर, ऊपर वाले टर्म को देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ, 12 प्लस पाई, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि मेरा बेस जो है इक्वल आ जाए। तो ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा 24 प्लस 2 पाई और नीचे हो जाएगा 4, यहाँ पर पाई अपॉन 4। तो देखो दोनों के बेसिस सेम हो गए, अब हम लोग ऊपर वाला ऑपरेट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर ये हो जाएगा 24 प्लस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर 24 हम लिख देते हैं, 2 पाई में से 1 पाई चला गया, अभी 1 ही पाई बचेगा, राइट। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर 24 प्लस पाई लिख दिया। ठीक है, ओके, इसको हम यूनिट लगा देते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।